देवी भागवत में तुलसी जी के पूर्व जन्म की कथा आती है। तुलसी जो हम घर आंगन में लगाते हैं, तुलसी माता की जिसकी हम पूजन करते हैं, वो तुलसी मैया की यहाँ कथा आती कि पूर्व जन्म में उनका नाम वृंदा था और वो विष्णु जी की भक्त थी, विष्णु जी की पूजा करती थी। उनका विवाह जो था वो शंखचूड़ से हो गया था, जो राक्षस कुल में थे। शंखचूड़ से विवाह हो जाने के बाद जब लड़ाई होने लगी देवताओं पे और शंखचूड़ में, शंखचूड़ नहीं मारे जा रहे थे। क्यों नहीं मारे जा रहे थे? क्योंकि यहाँ पे तुलसी जी वृंदा रूप में, मतलब पूर्व जन्म में वृंदा के रूप में बैठ के विष्णु का आराधन कर रही थी। आप सबके लिए ये बहुत खास कथा है, क्योंकि आप सबसे बहुत गहरी जुड़ी हुई है आज के जीवन में। जब आपके स्वामी बाहर जाते हैं काम करने, यानी जितने भैया लोग हैं, जब वो काम पे जाएं तो जितनी माताएं बहनें हैं उनको उनकी रक्षा के लिए पूजा पाठ ध्यान करना चाहिए। किस प्रकार से रक्षा हो? उनके धर्म की रक्षा हो, उनका कर्म सही हो, उनकी बुद्धि चित्त स्थिर हो, क्योंकि यहीं पर गड़बड़ हुई तो सब जगह गड़बड़ होती है। धर्म अडिग रहा तो सब अडिग है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? शंखचूड़ तो पहले से ही राक्षस कुल में थे और अब वे लड़ने चले गए। तो पत्नी का धर्म क्या है यहाँ पर आता है कि यदि आपके पति बाहर किसी लड़ाई में गए हैं, यानी किसी काम में भी गए हैं, तो आप उनकी सफलता के लिए पूजा पाठ व्रत उपवास करें। तो इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि पैसे कहाँ से आ गए या डायमंड का सेट कहाँ से आ गया। धर्म से आया कि नहीं, और उस धर्म की रक्षा कैसे की जाए, ये कमांड जो है वो माताओं बहनों के हाथ में होती है, ये उनके हाथ में है। क्योंकि वे अपने घर को, अपने रसोई को अगर संभालती हैं, अपने धर्म को संभालती हैं, तो इसका फल उनको, उनके पूरे परिवार को मिलता है। आप सब जब जो पूजा पाठ व्रत उपवास करती हो, इसका फल आपके पूरे परिवार को मिलता है, सिर्फ आपको नहीं मिलता। और पूरे परिवार को मिलने के कारण आपको जो सुख होता है, उससे वही आपके फल की तत्काल की जो अनुभूति है। बाकी वैसे तो बहुत होती है उसकी अनुभूति। तो वृंदा जी ने क्या करा? अपना सतीत्व रखते हुए तप करती रही। क्या करती रही? विष्णु का नाम लेती रही, विष्णु की पूजन करती रही, क्योंकि विष्णु उनके इष्ट थे। और जब सभी देवता हारने लगे, शंखचूड़ नहीं मर रहे थे, तो विष्णु भगवान के पास गए, ले आपकी भक्त है, उनको बोलो। तो विष्णु भगवान ने कहा, मैं कैसे उनको वो बोल सकता हूँ, भक्त है, वो तो तपस्या कर रही है। इसीलिए उनको कवच भी दे रखा था भगवान ने, कवच दे रखा है मैं इनकी तपस्या कि भैया पति की सुरक्षा हो। तो बोले नहीं, आप ही अब कुछ देवताओं के हित के लिए कीजिए। तो देवताओं के हित के लिए भगवान विष्णु शंखचूड़ का स्वरूप बना के गए। इनको लगा वृंदा को कि चलो स्वामी आ गए हैं, और वो छल था, और छल से उन्होंने उनका तप भंग कर दिया। ये थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि छल करने से नरकों का वर्णन बताया गया। यहाँ देखो, भगवान भी नहीं बचे, भगवान को भी सजा मिली। कैसे? छल किया, वृंदा का पतिव्रत टूट गया। ये विष्णु को उन्होंने प्रणाम किया, स्पर्श किया, प्रणाम करके तो उनका व्रत, पतिव्रता नारी कभी किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करती, व्रत उनका टूट गया। उधर शंखचूड़ स्वाहा, उनकी पावर कम हो गई तो स्वाहा। यहाँ वृंदा दुखी हो गई, उससे पता चल गया कि अगर आप सती हैं, यानी आप अपने स्वामी, आपके पति के लिए समर्पित है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कोई छल करेगा तो तुरंत पता चल जाएगा। तो ये वृंदा जी को भी पता चल गया।
और जैसे ही पता चला तो उन्होंने विष्णु को दुखित होके कहा, प्रभु मैं आपकी पूजा कर रही थी, आपको अपना इष्ट मानती हूँ, और आपने ही मेरा व्रत तोड़ दिया, मेरा सतीत्व भंग कर दिया। तुम तो पत्थर के जैसे हो, जाओ तुम पाषाण हो जाओ। पत्थर हृदय हो, तुम पाषाण हो जाओ। और उसी समय कहते हैं भगवान विष्णु ने ऐसा कहा उनको कि वृंदा, देव कार्य के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ये देखो, अच्छे काम के लिए करना पड़ा हो विष्णु को। विष्णु ने कोई शौक से उनका व्रत नहीं तोड़ा था, अच्छे काम से जब तोड़ना पड़ा तभी भी बोले देव कार्य के लिए करना पड़ा, और इस वजह से तुम्हारा व्रत भंग हुआ है, किंतु अगला जन्म आपका तुलसी के रूप में होगा, और मैं आप मेरी पटरानी होंगी, और आपके तुलसी दल के बिना कुछ भी जो भोग मेरे सामने आएगा वो भोग मैं नहीं आरूंगा नहीं, मैं वो भोग नहीं लूँगा। वो ही भोग आरूंगा जो आप उसमें जिसमें होंगी। तो इस तरह से उन्होंने वरदान दिया। तुलसी ने क्या करा था, विष्णु को श्राप दिया, और विष्णु ने क्या करा, क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी इसलिए विष्णु ने उनको वरदान दिया। यही अंतर है हम सब में। हम भगवान का बुरा भी कर लेते हैं तो भगवान आगे के लिए अपने तप का फल नहीं छोड़ते, हाँ, लेकिन बुराई का फल भी मिल जाता है। दोनों है, समता पैरेलल चल रहा है। तो इस प्रकार से वहीं पर जो नेपाल के पास में गांड की नदी है, वहाँ पर वो गिर गए उसी स्थान पर, और तब से उस नदी में कहते हैं कि विष्णु जी का स्मरण करके आप आँख बंद करके अगर हाथ डालें तो आपके हाथ में जो पत्थर आता है वो शालिग्राम होता है, काला सा पत्थर जो है शालिग्राम होता है। वैसे ये भी कहा गया है कि महिलाओं को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। शायद कारण ये कथा ही हो सकती है कि उनके साथ छल हुआ था, शायद इसलिए, शायद, हाँ। पर शास्त्र में ऐसा लिखा है कि महिलाओं को शालिग्राम जी की नहीं, पर विष्णु जी के दूसरे स्वरूप के बाल गोपाल इत्यादि की पूजन वे कर सकते हैं। आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो आपके घर के जो भी पुरुष हो या कोई ब्राह्मण को बुलाए, उनके हाथ से उनका पूजन कराना चाहिए। आप स्वयं उनको दूर से प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। इस तरह से यहाँ पे तुलसी जी का एक व्याख्यान आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तुलसी जी का आख्यान आता है, और वृंदा जो है अब इस वक्त भी हमारे सामने जो है वो तुलसी जी के रूप में है। हम सब उनको हरि की पटरानी के रूप में जानकर भगवान के भोग में उनको धरते हैं।